हेलो बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप सबसे पहले एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, एक मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे 3 क्रॉस 3 और ए आई जे डिफाइंड है एलिमेंट मिनिमम आई जे आई नॉट इक्वल टू जे आई प्लस 2 जे/10 की ब्रैकेट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आई इक्वल टू जे। इफ ए आई जे रिप्रेजेंट द एलिमेंट, ये आपको पता ही है, कॉलम इन मैट्रिक्स से, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स को डिफाइन करना होगा, है ना। तो करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन। देखो, एक मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को लिख लेते हैं ना। देखो कैसे लिखेंगे। ए आई जे, तो A11 3 क्रॉस 3 का तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये लिख लिया हमने। इससे फ़ायदा ये हो गया आपका, देखो हमें पता चल गया कि आई जे क्या होगा हर एक एलिमेंट के लिए। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है। मिनिमम आई जब एक जे के बराबर नहीं है तो क्या लेना, मिनिमम आई जे में से जो मिनिमम होगा वो लेना है। अच्छा, आई और जे बराबर कहाँ होगा, डायगोनल पे। तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल वाले एलिमेंट को लिख लेते हैं ना। सबसे पहला काम करेंगे हम डायगोनल वाले को लिखते हैं। तो ए को डिफाइन करने से पहले क्या लिखें, देखो ए को हम लोग लिख ही लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये यहाँ पे ये हमने पॉइंट बना लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो आई और जे कहाँ कहाँ बराबर है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, इस जगह पे बराबर है। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला आई प्लस 2 जे/10, आई की वैल्यू जे के बराबर है। तो देखो पहले A11 के लिए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे। तो 1 + 2 रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1/10 और इसकी ब्रैकेट वैल्यू। तो ये हो गया आपका 2 और +1 3/10, और 3/10 की ब्रैकेट वैल्यू क्या होगी, सबको पता है 0, क्योंकि क्या है ये 1 से छोटा नंबर है ना। 0 से 1 के बीच नंबर होगा, ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आ गया 0 आपका। ओके। ऐसे A22 के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो डालेंगे इसमें क्या होगा, A22 के लिए हो जाएगा 2 और 2 × 2/10 होगा। ये भी आपको दिख रहा है ऊपर क्या आएगा, 4 to 6, 6/10। इसकी भी ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। ओके। उसके बाद तीसरा आते हैं A33 के लिए ब्रैकेट वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, देखो 3 + 2 × 3, 3 + 2 × 3/10 का ब्रैकेट वैल्यू। ओके। तो ये हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6, 6 3 9, 9/10 की ब्रैकेट, फिर से ये 1 से छोटा नंबर, इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बहुत अच्छा। तो ये आ गया। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट हम देख लेते हैं। तो देखो क्या होगा बाकी बचे हुए जो मिनिमम रखना है, जैसे A12 में मिनिमम वैल्यू 1 और 2 में मिनिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, A13 में मिनिमम वैल्यू क्या 1 और 3 में 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। A23 में मिनिमम वैल्यू 2 3 में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। इधर आ जाओ। A21 में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 और 1 में 1 होगी, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद A31 में मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 लिख लेंगे। और A32 में मिनिमम वैल्यू 3 और 2 में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स से डिज़ाइन हो गया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ए सिमेट्रिक ऑप्शन है 1 2 3 4, एक दिख रहा है आपको ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स साफ साफ दिख रहा है। देखो अगर ए को हम ध्यान से देखें तो ए का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज करके देखो जरा। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम इंटरचेंज कर दो। तो ये हो जाएगा, पहले कॉलम को पहली रो लिख लेते हैं 0 1 1, दूसरे कॉलम को दूसरी रो 1 0 2 1 0 2, तीसरे कॉलम को तीसरी रो बना दो 1 2 0 1 2 0। देखो ध्यान से। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, ए के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो गया भाई करेक्ट, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब पहले और दूसरे पे आते हैं। पहले के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके। डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान काम है। ओके। तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, ये मैट्रिक्स एक बार लिख लेते हैं। क्या था आपके पास, 0 1 1 0, पीछे से आप देख सकते हो 0 1 1 1 0 2 1 0 2, और क्या था 1 2 0 1 2 0, ये था।
अब हमें ये डिटरमिनेंट चाहिए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 1 1 और ये 1 0। अब इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगाना, सीधे ओपन करो ना, छोटी सी बात है। तो सीधे 0 इंटू समथिंग खत्म हो गया, 0 हो गया, और -1 करेंगे, ये तो करना आता है। दिस कट आ जाएगा 1, मतलब 0 -2, तो 0 -2 आ गया। उसके बाद फिर +1 और लास्ट में दिस कट, तो ये हो जाएगा 2 - 0, 2 - 0 हो गया। अब देखो जरा क्या आ रहा है, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +2, तो क्या आ गया 4 आ गया। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और शायद यही ऑप्शन है, शायद क्या बिल्कुल है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर। अब दूसरा ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 12 है, तो ट्रेस ऑफ ए, तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो ए ऑलरेडी लिखा हुआ है और हम क्या करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, मतलब आपको लिखना है यहाँ पे, करना तो आता है, फटाफट सब लोग कर लो। और ये हम कर रहे हैं 1 0 2 1 2 0 1 2 0। फिर से एक बार ए को लिखते हैं ना, 0 1 1 1 0 2 1 0 2 और ये हो जाएगा 1 2 0 1 2 0, ये हो गया, ठीक। मल्टीपल रो बाई कॉलम, सिंपल सी बात है, सबको पता है ना, रो बाई कॉलम ऐसे बना लेने से आसानी होती है। मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, इसको नहीं भी करेंगे तुम लोग कर सकते हो, है ना। ओके, तो ये करते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रेस पूछा गया, ट्रेस पूछा गया, तो हम चाहें तो सिर्फ जितना, ट्रेस का मतलब क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सम। तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट पहले हम लिख लेते हैं डायगोनल पे कौन कौन सा आने वाला। देखो ये। तो हमें ये मिलेगा ऐसा, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे पता करना है, इस जगह पे और इस जगह पे, तो हम सिर्फ यही कैलकुलेट करें, क्यों फालतू मेहनत करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या मिलेगा, 0 इंटू 0 इधर कर लेते हैं साइड में, 0 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो क्या पहले यहाँ पे मिल गया आपको 2, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 आ जाएगा, इसको रेड कलर से लिख देते हैं, है ना। तो ये आगे देखो यहाँ पे 2 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ वाला एलिमेंट कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाला एलिमेंट मिलेगा। हम सिर्फ काम की चीज़ लिख रहे हैं बस। तो 1 0 2 को मल्टीप्लाई करो 1 0 2 से, तो 1 1 1 हो गया और ये 0 0 हो गया और 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो गया, तो ये 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ वाला कब मिलेगा, जब हम तीसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा। तो 1 2 0 और करेंगे इसको, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 2 दैट इज 4 आ गया, 0 इंटू 0 0 आ गया, तो क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ आ गया 5, समझ आ गया। अब हमें ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर चाहिए, तो ट्रेस पता है क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर होता है प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स उनका सम। तो 2 + 5 + 5, तो ये हो जाएगा 5 5 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 + 2 दैट इज 12 आ जाएगा। देखो चेक करो ऑप्शन जरा, ये तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया हमारा, है ना, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, इसको भी टिक कर देते हैं। अब लास्ट वन बचा है कौन सा, 4a इनवर्स। अब यहाँ पे 4a इनवर्स की वैल्यू गिवन है pa² + qa + ri, और i के आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडरस्टूड है। देन p + q + r की मॉडुलस वैल्यू 5 के बराबर है, और p q r क्या है, रियल नंबर है। हमें यहाँ पे पता करना कि, तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या, 4a इनवर्स निकालो फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये लंबा प्रोसेस होगा। शॉर्टकट बताते हैं आपको, है ना, मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल बना के या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स जो गिवन है, ए मैट्रिक्स हमने लिखा उसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक। क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को हम लोग लिखेंगे पहले। देखो ए हमारे पास क्या है, जो ए है उसको लिख लो फटाफट। तो ए है हमारे पास 0 1 1, आप पीछे से देख सकते हो 0 1 1 1 0 2 1 0 2 और ये हो जाएगा 1 2 0 1 2 0, ये हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं इसका, a - λi = 0 करा देते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा में पॉलिनॉमियल आता है ना, और फिर लैम्डा को a से रिप्लेस कर देते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका
यहाँ पे हो जाएगा ए में माइनस करेंगे लैम्डा आई, आई की वैल्यू पता है आपको 1 है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा, सीधे लिख रहे हैं 1 और 1, फिर यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा, ये करना आता है, और ये 2 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 और माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करा दो। ऐसा करने से है ना, ए माइनस लैम्डा आई करना सिंपल सा। आप चाहो तो ये लिखा हुआ लैम्डा आई क्या लिखेंगे हम, लैम्डा आई की वैल्यू लिखेंगे लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा, ये हो जाएगा लैम्डा आई का डिटरमिनेंट। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करना आता है तो आपको ये बचेगा, उसके बाद डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करो तो यहाँ से आएगा आपका, देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, और इसको कट किया, इसको कट किया तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 आ गया, देखो ध्यान से, और -1 करेंगे दिस कट दिस कट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा -2, माइनस लैम्डा -2। उसके बाद फिर क्या करेंगे +1, और ये हो जाएगा आपका दिस कट, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, तो 2 + लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सही करो जरा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका देखो माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक, उसके बाद आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा, और ये +2 और ये +2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, सही कर लेते हैं, तो माइनस लैम्डा क्यूब और +4 लैम्डा, लैम्डा 5 लैम्डा और एक 6 लैम्डा हो गया, यहाँ पे 6 लैम्डा आ गया, और नंबर के 2 और +2 दैट इज 4 हो गया, देखो इक्वल टू 0 करा देते हैं। अब ये आ गई लैम्डा में पॉलिनॉमियल इक्वेशन। फिर हमने क्या बताया था, इसमें लैम्डा की जगह क्या रिप्लेस कर दो, ए रिप्लेस कर दो, है ना, रिप्लेस लैम्डा बाई ए, ठीक, रिप्लेस लैम्डा बाई ए। ऐसा करने से देखो क्या होगा, तो -a³, ठीक, +6a और +4, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है नहीं तो यहाँ पे 4 और इंटू आई कर देते हैं, ठीक है ना, तो जिसमें कोई मैट्रिक्स नहीं है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आई, और 0 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, नल मैट्रिक्स से, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब हमें निकालना है इनवर्स, है ना, तो अगर हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई कर दो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई प्लाइंग बाई ए इनवर्स, इसको अगर हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टी, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखो कलर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो एक बार लिख लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, तो माइनस ए इनवर्स, और ये ए क्यूब को लिख ले ए इंटू ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, +6 ए इनवर्स इंटू ए कर लिया, +4 ए इनवर्स इंटू आई हो गया, और इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे नल आ गया, खत्म कहानी। अच्छा, ये इनवर्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी, और आई इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा। तो अगले स्टेप में ये आ गया, है ना, और ये +6 ए इनवर्स ए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो 6 आई आ गया, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो +4 ए इनवर्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ए इनवर्स आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, ओ हो गया। अब आप चाहो तो इसको सही कर लो, तो 4 ए इनवर्स को हम लोग लेफ्ट में रोक लेते हैं, 4 ए इनवर्स को हमने लेफ्ट साइड में रोका और बाकी उधर भेज दो राइट साइड, तो ए स्क्वायर और -6 आई, है ना, ये हो गया। अब ऑप्शन में ये जो दिया हुआ यही चीज़ दी हुई, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, देखो ऑप्शन वाला एक बार लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, जो ऑप्शन में गिवन है वो दिया हुआ 4 ए इनवर्स इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर आई, ये दिया हुआ है ना, देखो ध्यान से, 4 ए इनवर्स की वैल्यू दी हुई है पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर, पी क्यू आर, है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर की जगह लिखो ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ए वाला टर्म नहीं तो इसमें 0 ए लिख लो, इंटू 0 ए, और प्लस क्या लिखेंगे -6 इंटू आई, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपेयर कर सकते हैं, तो देखो 4 ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पी क्यू आर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 4 ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, ये चीज़, और इससे कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा कि P की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे P की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या 1, है ना, यहाँ से कंपेयर करो इन दोनों को। और Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0,
और आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -6, आर की वैल्यू -6। तो हमें चाहिए तीनों का समेशन, समेशन करेंगे उसकी मॉडुलस वैल्यू लेना है। तो मॉडुलस ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 - 6, 1 + 0 - 6 का मॉडुलस आ जाएगा -5 का मॉडुलस, और दैट इज 5। तो ये आ गया 5 आ गया वैल्यू। तो चेक करते हैं 5 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये हो गया हमारा 5, बिल्कुल सही। तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ओके, तो 5 को हम लोग टिक कर देते हैं, ये रहा। ओके, थैंक यू।